मैं हूं सरगम पंत और हमारी खास पेशकश गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खुशदाता सदा सुखी रखें। बहुत सी बार आपने महसूस किया होगा कि हमें लगता है कि हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा है, पर हमारे कुछ बुरा ना करने के बावजूद भी हमारे इतने दुश्मन क्यों बन जाते हैं। हमने उनका क्या बिगाड़ा था जो वो हमारा बुरा किए चले जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो हमारा आज का ये जो एपिसोड है वो आप ही के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दुश्मनी के बारे में और ऐसे क्या योग होते हैं जो आपके दुश्मन बनाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह शो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पर आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं, या फिर इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रहा है जो कि है www.gurumantra@itvnetwork.com, इस पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं, अपने सवाल लिख सकते हैं। और अगर आपको हमारे शो पर लाइव कॉलर बनना है और लाइव कॉलर बनकर गुरुदेव से आपको सवाल करना है तो आप मेल करते समय इसका जिक्र कर दें, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। लेकिन अगर आप गुरुदेव से पर्सनली मिलना चाहते हैं और मिल करके सवाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फोन उठाएं और टीवी स्क्रीन पर इस वक्त जो फोन नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप फोन करें। और अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप गुरुदेव के संस्थान जाकर निःशुल्क यानी बिना किसी पैसे के अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। अब इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा, परंतु घर में किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, यानी कि पेट से संबंधित दिक्कत किसी को भी घर में बन सकती है और रुपए पैसे को लेकर के थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा खट्टा मीठा है। आज के दिन मित्रों से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। कामकाज के लिए अच्छा दिन है, परंतु परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में कुछ कमी हो सकती है, जिसके कारण मन थोड़ा चिड़चिड़ा बना रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको कार्यों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों का पढ़ाई लिखाई की तरफ मन आकर्षित होगा और अच्छी पढ़ाई रहेगी और धन की स्थिरता भी घर पे बनी रहेगी। गुरुदेव, दुश्मनी के बारे में बात हो रही है तो शुरुआत करना चाहूंगी। जिनकी रिश्तेदारी में दुश्मनी हो जाती है तो वो क्यों होती है, क्या योग होते हैं उसके? बेटा, रिश्तेदारी ये तो कई प्रकार की होती है। मामा की तरफ की अलग होती है, बुआ की तरफ की अलग होती है, ठीक है, जीजा की तरफ की अलग होती है, सालों की तरफ की अलग होती है, और इसी प्रकार से ये हर ग्रह का अलग अलग सीन होता है। अब जिसके मान लो मामा की तरफ दुश्मनी होती है, वो कई कारण हो सकते हैं। रुपए पैसे प्रॉपर्टी को लेकर भी हो सकता है, आपस में बेमतलब की बातों के क्लैशेस भी हो सकते हैं, खाम खाई में एक दूसरे को ब्लेम गेम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और ये हालात तब ज्यादा उत्पन्न होते हैं जब अपनी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा बेहद खराब पोजीशन के अंदर हो, यानी कि पापी ग्रहों के साथ हो, और मामा के यहाँ पर भी समझिए ना बृहस्पति खराब हो। और जब बृहस्पति खराब होता है तो बाकी के ग्रह ऑटोमेटिकली खराब हो जाते हैं, समझे। तो ऐसी अवस्था के अंदर मामा की तरफ दुश्मनी के हालात बनते हैं। कहने का मतलब खाम खाई में समझदार बन के एक दूसरे को कमियां निकालना, और प्लस कोई इंसान सीधा साफ सच्चा बन के अगर कोई काम कर भी रहा है तो उसका कोई विपरीत ही मतलब निकाल लेना कि नहीं ऐसा नहीं, ये तो ये कर रहा होगा, यानी कि अपने आप ही कुछ न कुछ कंफ्यूजन वाले हालात खड़े करके एक दूसरे के साथ दुश्मनी पाल लेना, वार व्यवहार बंद कर देना, उल्टा एक दूसरे की बुराई करके रोज एक दूसरे के लिए नए कांटे बोना। ये वाले हालात बेटा अगर उत्पन्न हो रहे हो तो जन्म कुंडली का बृहस्पति भी चंद्रमा भी ये किसी न किसी रूप में खराब होता है और पापी ग्रह इनको खराब कर रहे हैं। ये जो योग होता है बेटा, इसको जरूर ठीक करना चाहिए। उसका एक कारण है कि अगर मामा के घर के साथ में कोई दुश्मनी वाले हालात और ये खराबी वाले हालात खड़े हो जाए
तो जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर भी रुपए पैसे को लेके, प्रॉपर्टी को लेके, वाहन के सुखों को लेके कोई ना कोई असमंजस या कोई ना कोई खराबी की स्थिति चलती ही रहती है। और साथ ही हर शनिवार को या बुधवार के दिन पापी ग्रहों की वस्तुएं वो दान में देना सबसे उत्तम है। और वो क्या होता है बेटा, वो जौ भी होते हैं, वो नारियल, बादाम, छुआरे, ये इनमें से कुछ भी ले सकते हैं आप। काले सफेद तिल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तो शनिवार के दिन खासतौर पे इन चीजों का दान ये भी करते चले जाना मामा की तरफ की दुश्मनी को खत्म करता है और अपने भी जीवन के अंदर तरक्की देता है। फिर एक दूसरा योग और मैंने तुम्हें बताया था कि मान लो बुआ की तरफ की ही दुश्मनी हो जाए। ऐसी अवस्था के अंदर जन्म कुंडली के अंदर किसी न किसी रूप में बृहस्पति, मंगल और बुध की खराबी झलकती है, समझिए। और जब ये खराब होते हैं तो तब केतु भी खराब होता है। तो ये दुश्मनी सिर्फ बुआ या उसके पति यानी कि हमारे फूफा तक की सीमित नहीं रहती, आगे उनके औलाद से भी किसी न किसी तरह के खाम खाई के क्लैशेस बनते हैं, ठीक है। और बुध की ज्यादा खराबी ही बाकी ग्रहों को खराब कर रही होती है, समझे। अगर इस तरह के हालात भी हों तो तब भी अपने घर के अंदर मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी ये बिल्कुल नहीं लगा होना चाहिए। इसका खास ख्याल कर रख के चले। इवन अनार का पेड़ और साथ ही अमरूद का पेड़ जिसके अंदर की लाल रंग के अमरूद आते हों वो भी नहीं होना चाहिए। और अंगूरों की बेल वगैरह ये भी नहीं कभी अपने घर पे लगानी चाहिए। साथ ही इसके उपाय क्या करना है, आप थोड़ी सी कौड़ियां लेकर के उनको सारी रात कच्चे कोयले की आग में जला के उनको बिल्कुल राख बना दें और बनाकर सुबह सवेरे जाके उसको बहते पानी के अंदर बहाइए। आपकी ये दुश्मनी भी आपके काबू में आएगी, ठीक है। फिर मैंने एक और बात कही कि जीजा की तरफ यानी कि खाम खाई, कई बार ऐसा होता है कि लड़की की शादी कर दी, उसके बाद में उसके ससुराल वाले ना तो उसे आने देते हैं, ठीक है। और खाम खाई का वो छोटी सी बात को एक लस्सी की तरह बढ़ाते रहते हैं, जिसके कारण की आपस की एक अच्छी खासी रिश्तेदारी वो बिल्कुल मिट्टी होकर के रह जाती है। और जब भी मिलते हैं तो एक दूसरे के साथ हाथ तक मिलाना भी उचित नहीं समझते, बाकी और दूर की बात तो क्या है। इसे बोलते हैं बेटा केतु की खराबी, क्योंकि केतु खराब हो तो औलाद की सेटलमेंट में भी दिक्कत आती है, नर औलाद की या नर औलाद के सुखों में दिक्कत आती है। और साथ ही इस तरह के हालात भी बनते हैं कि दामाद के सुख नहीं मिल पाते। इसके लिए सबसे उत्तम इलाज है या तो घर में कुत्ता पालना या बाहर काले कुत्ते को रोटी डालना। और साथ ही केतु के दान यानी कि महीने में एक आध बार काला सफेद कंबल लेकर के मंदिर के अंदर डाल देना। हर रोज 3 केले मंदिर में देके ही किसी काम के ऊपर निकलना। कान छेदन करवा के घर के जो भी नर हैं, मर्द हैं, कान छेदन करवा के उनके सोना धारण करना। और हर रोज केसर का तिलक नाभि से बाहर माथे पे लगाना। बेटा इस तरह से दुश्मनी के हालात तो बेटा किसी से भी बन सकते हैं। ये जो बिल्कुल पास वाली रिश्तेदारी है इसके बारे में अभी मैंने तुम्हें बताया। अगर ये उपाय करते हैं तो इन दुश्मनियों से निजात मिलेगी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं सोनीपत से। सर इससे पहले गुरुदेव से आप अपना सवाल करें। आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और इसी क्रमांक में बताइएगा, फिर आप सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार गुरुजी। कुछ बेटा सुखी रहो। गुरुजी मेरा नाम प्रेम कुमार है और मैं सोनीपत का रहने वाला हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 26/8/1981 है। 26/8/1981 है जी। और शाम को 7 बजे का जन्म है सर। ठीक है जी, जन्म स्थान भी बता दीजिए। सोनीपत में है सर, जन्म सोनीपत में। और क्या सवाल है आपका, सवाल पूछ सकते हैं। गुरुजी मैं कोई भी बिजनेस करता हूँ तो चल नहीं पाता है। दूसरा मैं नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे को तरक्की नहीं मिल रही है। और घर पर आ रहा हूँ कर्जे में कर्जा होता चला जा रहा है। मतलब हर जगह से गिरा सा हुआ हूँ। बेटा उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि तुम्हारी कुंडली के अंदर छठे घर के बैठे हुए सूर्य कहते हैं जहां से नौकरी छूटेगी वहीं पे दोबारा लगेगी। यानी आदमी वहीं गोल गोल घूमता रहता है उसी सर्कल में आसपास में। और ये वाकई में पूरी तरक्की नहीं होने देता। उसका कारण ये कि जो सूर्य का घर है, 5वां घर, उसके अंदर बैठे हुए राहु देव वो तो जैसे कसम सी खा लेते हैं कि तुम्हारे टैलेंट के अकॉर्डिंग लाभ नहीं आने देंगे। और
खामखाई में अपने आसपास, खासतौर पे जो सीनियर को साथ में जो एक हिम्मत से तुम्हें बात करनी चाहिए, जो उन्हें तुम्हें एडवाइस देनी चाहिए, ये समझिए, यानी कि वो तुम्हें एडवाइस दे और तुम उस काम को करके वापस अच्छी तरह से जवाब दो, इस वाले जज्बे को ये रोकता है, कमजोर करता है, और जिसकी वजह से तुम्हारी बोलबानी के अंदर भी वो प्रभाव नहीं बन पाएगा, जिसके कारण कि तुम अपने आप को साबित करके तरक्की पा सको। समझे? इस एक योग के कारण ही तुम्हारे हालात खराब है बेटा। इसको अगर ठीक करना है, इसका वैसे सबसे उचित इलाज तो एक है कि किसी भी मंदिर के अंदर अगर तुम्हें तांबे का चढ़ा हुआ पैसा मिल जाए और उसको उठा करके लाल कपड़े में लपेट के अपनी जेब में रखो, ठीक है। दूसरा इसका उपाय है हर रविवार को बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना, और तीसरा यहां पर राहु हर महीने 3 किलो कच्चे कोयले लेकर जल प्रवाह करता हूं, और हर सोमवार को दूध में शहद मिला करके मंदिर के अंदर देना। ये तो हो गई है। अब यहां पर तुम्हें शनि को भी अच्छा करना बहुत जरूरी है, और उसके लिए बेटा शनि के एक दूत है केतु, अगर उनके ऊपर शनि का रंग चढ़ा हुआ हो, यानी कि काले रंग का कुत्ता अगर पाला हुआ हो, तो ऐसे में शनिदेव तुम्हें ज्यादा से ज्यादा सुख देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसीलिए काले रंग का कुत्ता भी पालो। ये उपाय करके देखो, परमात्मा की दया से तुम्हारी तरक्की निश्चित होगी। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा होने वाला है, ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों का दिन उत्तम है। आज हर तरह के सुख समाचारों की प्राप्ति होगी। भाग्य आपका अच्छा साथ आज के दिन देगा और कामकाज में भी अच्छी बरकत प्राप्त होगी। किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले अपने बड़ों की सलाह लेना न भूलें, वो जरूर ले। और जो प्रेम संबंधों में है उनके लिए भी आज का दिन अच्छा है। सिंह राशि वालों का आज के दिन में कामकाज के लिए तो योग बहुत अच्छा है, यानी कि कामकाज में अच्छी योग्यता और बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके आप उसको सार्थक बनाएंगे। परंतु परिवार से मिलने वाले सुख में कुछ कमी बन सकती है, और परिवार में किसी सदस्य का स्वास्थ्य में खराबी भी देखने को मिल सकती है। और वाहन चलाते वक्त आज थोड़ा सा एहतियात की जरूरत है, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। कन्या राशि, आज कोई शुभ समाचार मिलेगा। आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु अपने ही लोगों में से कोई आपके साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके कारण गुस्से की अधिकता बनी रहेगी और किसी न किसी से मनमुटाव की स्थिति तो बनना तय है। गुरुदेव, अभी हमने बात करी और आपने उपाय बताए करीबी रिश्तेदारों से जब दुश्मनी हो जाती है, पर अगर पड़ोसियों की बात करें, कई लोगों की बड़ी जल्दी अपने पड़ोसियों से लड़ाई हो जाती है, फिर दुश्मनी हो जाती है, और ये दुश्मनी इस कदर बढ़ जाती है कि कभी कभी कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं पड़ोसी जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। बिल्कुल ऐसा भी ऐसा क्यों होता है? इसके क्या योग होते हैं? इसका बेटा एक बड़ा खराब योग है कि अगर केतु वृश्चिक राशि में हो और खास तौर पे 5वें घर के आसपास बैठा हुआ हो, समझिए, तो ये जो योग है ये पड़ोसियों के साथ में दुश्मनी करवाता है। दूसरा एक और योग है कि मंगल केतु का मेल हो, और ये मेल पड़ोसियों के साथ में भी और अपने भाइयों के साथ में भी ये किसी न किसी रूप में क्लैशेस पैदा करता ही करता है। उसका एक कारण होता है, उसका कारण ये होता है कि इंसान में स्वयं में भी माफ करने की आदत नहीं होती। जब देखो स्वयं उसके बोल जो निकलते हैं उसे नहीं पता चलता कि वो इतना कड़वा बोल गया और इस तरह की टॉन्टिंगबाजी कर गया है, वो सामने वाले के सीने में छुरी की तरह पास जाता है बेटा। और ये केतु की खराबी इंसान के बोल बानी के अंदर एक तीक्ष्णपन बना के रखता है, तलवार की धार की तरह, जो सामने वाले को बहुत चुभता है बेटा। अब ऐसी अवस्था के अंदर अगर मान लो छोटी सी कोई बात भी हो गई, पहले जो कह रहा है कि मेरे साथ पड़ोसियों की नहीं बन रही, बेटा सही मायने में तो कसूर उसी का होता है। कसूर क्या होता है, वो स्वयं भी छोटी छोटी चीजों को लेकर के टेंशन बहुत पैदा करता है। जैसे मान लो कि अगर पड़ोसी की तरफ से कोई नाली आ रही है तो उसने उस बात के लिए टोकना कि इसमें ये मत डालो, इसमें ये मत डालो, जबकि नाली तो होती बेटा गंदगी के लिए, उसने तो निकालनी है वो तो, लेकिन उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करता है। साथ में दीवार है तो आए दिन छोटी मोटी बात को लेकर के कोई ना कोई बात कर देना, ये वाले हालात। इसी तरह से अपने भाई के साथ में भी उनके हालात बनते हैं कि यानी कि माफ करने की प्रवृत्ति कम होती है, और रोज समझदार बनके कुछ ना कुछ उनको समझाने की कोशिश करना, वो भी व्यंग के तरीके में। तो ये जो चीज है ये तो दुश्मन अपने आप ही पैदा करती है।
और इसीलिए इस केतु को ठीक करना बहुत जरूरी है, वरना अपनी जिंदगी में रुपया पैसा हो, काम धंधा हो, अपनी फैमिली हो, सबके सुख होते हुए भी दिमाग के अंदर टेंशनें बहुत बढ़ के रहती हैं और ऐसा इंसान ऊपर चढ़ के नीचे गिरता जरूर है। ये भी जिंदगी के अंदर खराबी बन के रहती है। इसके लिए जो सबसे उत्तम उपाय है वो ये है, 500 ग्राम चूना, 5 पुरानी कील ये लेके काले सफेद कपड़े में लपेट के बेटा इसको जल प्रवाह करना। इसका दूसरा उपाय है कान छेदन करवा के सोना धारण करना और तीसरा उपाय है केले और कंबल का दान समय समय के ऊपर करते रहना। इसके साथ ही मंगल को भी ठीक करना बहुत जरूरी है और मंगल को ठीक कराने के लिए सबसे पहले बेटा बड़ के पेड़ के ऊपर दूध पानी मिलाकर के चढ़ाना और गीली मिट्टी का तिलक लगाना और दूध में शहद मिलाकर के वो गरीबों में बांटना मंगलवार के दिन। ये उपाय अगर करते हो तो पड़ोसियों की दुश्मनी हो चाहे भाई की, बेटा दोनों में बहुत आराम मिलेगा और जिंदगी में सुख मिलेगा। तो गुरुदेव इस विषय पे चर्चा जो है जारी रहेगी, आपसे कुछ और सवाल भी करने हैं, पर इस वक्त हमारे साथ दीपक सैनी जी जुड़ गए हैं नई दिल्ली से। दीपक जी, गुरुदेव से सवाल पूछने से पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि समय स्थान बता दीजिए, फिर सवाल पूछ सकते हैं आप इसके बाद। हाँ जी, जी। मैम मेरी जो है दिल्ली 17/6/79। जी, समय भी बता दीजिए जन्म का। हाँ, जन्म है मैम को 12:30 गुरु जी। 12:30 दोपहर के बेटा। हाँ गुरु जी से सवाल था गुरु जी, एक तो ये काम के बारे में पूछना था कि मैं क्या काम करूँ। अगर कोई जॉब करता हूँ तो जॉब में कुछ स्ट्रेस नहीं होता, 2-3 दिन में छूट जाती है। और काम करूँ तो क्या करूँ, कुछ काम में नहीं चल ही नहीं रहा, कुछ काम नहीं कर पा रहा कुछ। बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर बिजनेस के योग हैं लेकिन काफी कम हैं, नौकरी के योग बहुत अच्छे हैं। लेकिन नौकरी के योग बहुत अच्छे होने के बावजूद भी ये चंद्र ग्रहण बन गया जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। एक तो ये, दूसरा तुम्हारे सुख स्थान के ऊपर बैठे हुए शनि और राहु ये चाहते यही है कि घर के अंदर आए दिन पैसे की तकलीफ भी बने, कोई ना कोई दवाइयों का दौर या पुलिस कोर्ट कचहरी के हालात बने और साथ ही यही योग तुम्हारे स्वभाव को भी बिगाड़ सकता है और ये अपने स्वभाव को बिगाड़ के मैरिड लाइफ के सुखों में भी परेशानी पैदा करता है बेटा, समझे। और कभी भी इनकम को स्थिर नहीं होने देता क्योंकि बार बार घर खराब तो सब कुछ ही खराब, समझे। अब ऐसी अवस्था में बृहस्पति जिस स्थान पे बैठा है, कहते हैं जब तक पिता और भाई साथ तब तक ठीक, और जब पिता और भाई भी साथ ना हो तो इंसान के अंदर एक मच्छर से भी मुकाबला करने की ताकत ही नहीं बचती। तो बेटा इस तरह के योग लेके बैठे हो, ये तो शुक्र है कि मंगल ऐसा बैठा है कि तुम्हारे अंदर डेडिकेशन है, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले आज के बाद गुड़ खाना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम गुड़ खाओगे तो आगे बहुत बड़ी तकलीफें आएंगी। दूसरा बेटा, यहाँ पर 48 दिन लगातार 3 केले मंदिर के अंदर देना। जिंदगी के अंदर कभी भूल के भी किसी के पहले किए हुए पेशाब के ऊपर तुमने पेशाब नहीं करना, वरना कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है। 43 दिन लगातार लोहे के कटोरे के अंदर जौ भर के उसको तुमने मंदिर के अंदर देके आना है और तांबे का कड़ा अपने बाजू के अंदर जरूर धारण करना है और इसको कभी नहीं उतारना। और 3 धातु का छल्ला, सोना, तांबा, चांदी, ये भी रिंग फिंगर के अंदर तुमने धारण करना बेहद जरूरी है। अब ये तो हो गई एक तरफ के। अब बेटा हर साल ही बेशक तुम कर दो कि 6 मटके लिए शमशान घाट में रखा के उनको पानी से भर दिया और समय समय के ऊपर जब भी टाइम मिले वहां पर जाते रहो और मटकों के बीच में वापस पानी भर के आते रहो। अगर ये करते रहोगे तो तुम्हारे नौकरी के हालात बहुत अच्छे चलेंगे। और जो मैंने लोहे के कटोरे में जौ वाला उपाय दिया 43 दिन के बाद बेशक हर शनिवार को फिर देते रहो बेटा, ताकि तुम्हारा कामकाज हमेशा ही अच्छा चलता रहे, ठीक है। और इन उपायों को करके देखो, नौकरी के योग ज्यादा अच्छे हैं, बिजनेस के बहुत ज्यादा अच्छे योग नहीं है। इनको करोगे तो जिंदगी के अंदर तरक्की भी मिलेगी, कामयाबी अपने आप मिलती चली जाएगी, सुख से ज्यादा खुश रहेगा। और गुरुदेव कुछ लोगों की जो कारोबार में दुश्मनी हो जाती है और साथ में पार्टनर्स धोखा दे देते हैं, कोर्ट केस हो जाता है, सारी परेशानियां तमाम हो जाती हैं, उसके क्या योग होते हैं? वैसे तो कहा जाता है जी कि मंगल और शनि का मेल बहुत उत्तम होता है कि ये अगर मिल जाए तो इंसान का नसीब डाकू होता है। और खास तौर पे शनि की दृष्टि अगर मंगल के ऊपर हो तो कहते हैं इंसान के पास में अच्छा खासा धन आता है, कोई कमी नहीं रहती। लेकिन जब पार्टनरशिप हो
और शनि और राहु दोनों मिलकर के मंगल के ऊपर दृष्टि डाल दे तो ये मामले बहुत खराब कर देते हैं। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं से और किसी एक आध बुरे ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो बेटा ये वाकई में बहुत खराबी तक पार्टनरशिप में लेकर के जाता है। और इसी वक्त में अगर किसी पापी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा भी आ गई उसके अंदर ये खराबी को और बढ़ा देता है। तो इसलिए ज्यादातर पार्टनर के साथ में ये हालात जब उत्पन्न होते हैं कि उसके साथ में पैसा एक दूसरे का मरता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, पैसे को लेके क्लैशेस होते हैं, काम धंधे को लेके क्लैशेस होते हैं और उसके बाद में कोर्ट केस तक भी पहुंचने के हालात बनते हैं। ये जब बनते हैं तो ये मंगल की एक्सट्रीम खराब पोजीशन हो जाती है बेटा, क्योंकि मंगल ही पार्टनरशिप का घोतक है। ठीक है, ऐसी अवस्था में सबसे पहले मंगल को अच्छा करना बहुत जरूरी है। और मंगल को अच्छा करने का जो तरीका है वो ये कि तांबे के लोटे के अंदर चावल भर के लाल चंदन का लेप लगा के 7 मंगलवार कम से कम ये हनुमान मंदिर के अंदर दिया जाए, सुबह 9 बजे के बाद 11 बजे से पहले। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा, यहां पर पापी ग्रहों को अच्छा करना जरूरी है। पापी ग्रहों को अच्छा करने के लिए मैं बार बार बताता हूं बेटा कि घर की पहली ही रोटी बनाओ और वो बना करके आधी गाय को, आधी से आधी कुत्ते को और आधी से आधी कौवे को ये खिलाते रहो। इसके साथ एक और काम किया जा सकता है और वो क्या कि खट्टी मीठी चाट ये बना करके जिसके अंदर इमली और तेल तो जरूर हो, ये बना करके ये गरीबों में बांटी जाए। आप इन उपायों को करके देखिए, पार्टनरशिप के क्लैशेस खत्म होंगे और बहुत अच्छा चलेगा। सुख दे। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, पर कहीं मत जाएगा, हमारी खास पेशकश जारी है। आप सभी का स्वागत है, आप देख रहे हैं गुरु मंत्र। तो चलिए बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। तुला राशि वाले अगर आज के दिन अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रख के चलते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बाकी हर तरह से दिन बहुत उत्तम है। आज आपको किसी परिचित व्यक्ति से धन लाभ भी हासिल होगा, अच्छे सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में काफी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वृश्चिक राशि वाले अगर आज अपने मन पे थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर चलते हैं, अपनी वाणी पर अगर संयम रख के चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। फिर परिवार का अच्छा सुख प्राप्त होगा, बड़े बुजुर्गों की तरफ से सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा और जिसमें कि हर कार्य की सफलता आज के दिन आपको मिलेगी। परंतु मन को काबू में रखें, खाम खान के मनमुटाव पैदा हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं है। भाई बंधुओं से किसी न किसी प्रकार को लेकर मनमुटाव हो सकते हैं। आज के दिन स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंता मन में बनी रहेगी और जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनको भी परिणाम आशानुरूप प्राप्त होते दिखाई नहीं दे रहे और शरीर में आलस्य की प्रधानता रहेगी। गुरुदेव, अब तक हमने बात करी रिश्तेदारों से दुश्मनी क्यों होती है, ऑफिस में कलीग से क्यों दुश्मनी होती है, ये तो फिर भी एक वक्त समझ आता है क्योंकि हम इन लोगों को जानते हैं। लेकिन कभी कभार क्या होता है, आप किसी को जानते ही नहीं हो और उससे दुश्मनी हो जाती है। ये कैसी दुश्मनी है, ऐसा क्यों होता है? बेटा ये होती है मंगल की जी सबसे खराब पोजीशन और जन्म कुंडली के अंदर मंगल चौथे घर के अंदर सबसे ज्यादा खराब होता है। इन लोगों के साथ में क्या होता है कि एक आदमी जो कभी कभार इनको शायद भूले पिछड़े कभी एक आध बार टकरा गया या 2 बार टकरा गया, उसके बीच में इनको एक आध उनकी बात दूसरे को किसी को बुरी लग गई। अब वो इस आदमी को पूरी तरह से जानता भी नहीं है, लेकिन खाम खाई का दूर बैठा ही दुश्मन बन के बैठ जाएगा। एक तो ये, दूसरा ऐसा इंसान अपने भाइयों के हाथ से भी दुखी होता है। तीसरा एक और योग बनता है इसी का कि ऐसा इंसान जिसकी मदद करता है वही अपने खिलाफ खड़ा होता है। समझिए, ये मंगल बहुत ही खराब पोजीशन का होता है, चौथे घर का मंगल। और कहीं ये मंगल बद हो जाए, बुरा हो जाए, फिर तो इसे संज्ञा दी गई है कि ऐसा इंसान समृद्ध परिवार की दौलत को आग लगाने के लिए जन्म लेता है। समझे, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा जो खराब वाली पोजीशन है उसके अंदर ये बोला जाता है। नहीं तो जनरली ये चौथे घर में बैठा हुआ मंगल खराब होता ही। ठीक है, फिर साथ में जब मंगल इस घर का हो और कहीं घर में अनार का पेड़ लग जाए तो बेटा कहां कहां से बीमारियां, कहां कहां से अपने घर के लिए मुसीबतें और कहां कहां से हमारे दुश्मन चल के आते हैं, हमें पता भी नहीं चलता।
और ये कह लो कि उस वक्त में तो सारी कायनात ही दुश्मन हो जाती है। इसीलिए अनार के पेड़ से भी सख्त दूरी बना करके रखनी है। और ऐसे घर में कहीं तंदूर आ जाए जिसमें कि रोटियां बनाते हैं और लकड़ी से या कोयलों से जला लेते हैं, ये तंदूर अगर आ जाए तो घर में पूरी तरह से बर्बादी दे देता है। और ऐसा इंसान कहीं आग जलाने का कोई धंधा कर ले तो इसके लिए तो यहां तक भी लाल किताब में शब्द इस्तेमाल किए गए हैं कि वो लकड़ियां नहीं होंगी, वो अपने परिवार के लोगों की एक तरह की हड्डियां ही होंगी जिनको जलाया जाएगा। इस कदर ये बुरा मंगल है बेटा। इसके बेटा इलाज करके चलना बेहद जरूरी है, चाहे वो कम वाले हालात हो, चाहे ये एक्सट्रीम तक के ज्यादा वाले हालात हो, लेकिन उपाय सारे ही करने पड़ेंगे। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले मिट्टी के लोटे के अंदर शहद भर के उसे वीरान जमीन में दबा दो। दूसरा उपाय है 7 मंगलवार 400 ग्राम चावल दूध के साथ धोकर के उनको जल प्रवाह करो। तीसरा 3 धातु का छल्ला सोना, तांबा, चांदी ये मिला के रिंग फिंगर के अंदर वो धारण करो। हर रोज बड़ के पेड़ के ऊपर दूध और पानी मिला करके चढ़ाओ, समझे? और जब भी खास तौर पे जीवन साथी के साथ में जब भी कोई खराबी वाले हालात हो, उस वक्त में खास तौर पे ये शहद का बर्तन वीरान जमीन पे दबाओ। और अगर अपने सुखों से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, बच्चों संबंधित दिक्कत आ रही है तो बेटा घर की छत के ऊपर 12 बोरियां खाली चीनी की वो रखना बेहद जरूरी है। बरसात आ जाए, धुल जाए, कोई बात नहीं, उनको हटा के दूसरी दोबारा रखो, ये चीज। और गुड़ की रेवड़ी का उपाय, जो 43 दिन लगातार, जिसके ऊपर तिल लगे होते हैं गुड़ की रेवड़ी, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उसको जल प्रवाह करो। जब तक ये उपाय नहीं होंगे और ये प्रिकॉशन नहीं होगी, तब तक बेटा जिंदगी के अंदर सुख नहीं ये दे पाता। फिर भी अगर मान लो ये योग भी है और आप साउथ फेसिंग घर में रह ही रहे हैं और अभी आप इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, तो ऐसे में जो लोहे की बड़ी बड़ी कील होती है टोपी वाली, जिनके ऊपर की टोपी काफी बड़ी होती है, लोहे की कीलें, ये लेकर के जो घर की मेन एंट्री है दहलीज, वहां पर 1-1 फुट के फासले के ऊपर ये कीलें जरूर लगा दें। तो इस तरह से इस बुरे मंगल से बचाव किया जा सकता है। गुरुदेव, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। संदीप हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। संदीप जी, गुरुदेव से सवाल करें आप, उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय, स्थान बता दीजिए और इसी क्रमांक में बताइएगा और फिर सवाल पूछ लीजिए। जी नमस्कार। खुश हो बेटा, सुखी रहो। 7 मार्च ओके, 1970। ठीक है। जन्म का टाइम है दोपहर को 1:35। ठीक है। दिल्ली, न्यू दिल्ली। जी, अब सवाल पूछ सकते हैं। तो ये मेरे को ना शुरू से ही जब मतलब कि जब से मैंने होश संभाला, मैं कमा नहीं पा रहा ढंग से। मैं बहुत ही मतलब कि पैसे की बहुत कमी रहती है मेरे को। बेटा तुम्हारी बहन और मामा का क्या हाल रहा? बहन और मामा तो वैसे, बहन तो क्या कहते हैं, ठीक है। वैसे दोनों जो बहनें हैं वो बहुत अच्छे मतलब कि हैं दोनों। उनका अच्छा, उसके जीजा जी जो दोनों बिजनेस दोनों का बहुत अच्छा है। और मामा? एक बड़े मामा तो ठीक है, छोटे मामा को थोड़ा वो है कि भाई उनकी शादी नहीं हुई थी। शादी हुई थी लेकिन वो टूट गई थी। तुम्हारे घर में कभी सांप निकला बेटा? हाँ, सांप निकले थे वो प्लॉट में, जो प्लॉट लेता हमने, लेकिन वो सांप को ना वो उन्होंने तो मिट्टी से उन्होंने फिर मार के भगा दिया। फिर वो प्लॉट मकान हम बना नहीं पाए, तो दूसरा मकान बनाया। और तुम्हारे जीवन काल में कोई तुम्हारा घर भी ऐसा रहा जो रोड के लेवल से नीचे चला गया था? हाँ जी, हाँ। और तुम्हारे पापा की सेहत और गुस्से का क्या हाल रहा? और पापा की सेहत तो उनको थोड़ी, वो तो एक्सपायर हो गए। मेरे पापा मम्मी दोनों ही एक्सपायर हो गए। उनको बीमार हो गए, एक्सपायर हो गए थे। बेटा जिस इंसान का भाग्य स्थान ही खराब हो जाता है, वो आदमी को कहाँ बिजनेस, कहाँ नौकरी, कहाँ सुख, कहाँ से मिलते हैं? तुम यकीन नहीं करोगे, तुम्हारी कुंडली के अंदर इतना जबरदस्त योग है जो बड़े बड़े रईसों की कुंडली के अंदर होता है, लेकिन दूसरे 2 योग इतने बुरे हालात में बैठे, कहते तुम्हारा भाग्य साथ नहीं देगा। पिता के परिवार के अंदर सारे के अंदर कोई ना कोई तकलीफें ये बन के रहेंगी। तुम जो काम करने लगोगे वही ऊपर पहुंच के नीचे गिरेगा। इतने खराब बैठे हुए हैं। लेकिन आज जो मैं तुम्हें उपाय देने जा रहा हूं, अगर तुमने सीरियसली इन पूरे उपायों को कर दिया बेटा, तो तुम एक दिन मुझे याद करोगे और कहोगे
कि वाकई में ज्योतिष में इतनी ताकत है, ये कुछ भी कर सकता है। समझे? उपाय लिखो बेटा। सबसे पहले 17 दिन लगातार कुत्ते को खोए के पेड़े खिलाए, ठीक है, और बल्कि रोज के 34 पेड़े बना लो और ये 17 दिन लगातार कुत्तों को खिला दो। एक तो ये उपाय करो। दूसरा उपाय, हर साल मिट्टी के लोटे के अंदर देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना है। तीसरा, 96 दिन के लिए अपनी ये बीच में से नाक छिदवानी है, सोने की या चांदी की तार डाल लो और 96 दिन के बाद वो तार निकाल के या तो घर की छत पे या बाहर कहीं भी फेंको, जल प्रवाह कर दो भाई। ये चीज। अब मेन मेजर उपाय पे आ जाओ। ये 3 उपाय होंगे। एक है 43 सिक्के तांबे के जलाकर कच्चे कोयले में सुबह सवेरे जाके जल प्रवाह करके आने हैं या जंगल में गिराने हैं, लेकिन घर से निकलने से पहले ये देख लेना घर में खून का ताल्लुकदार कोई भी तुम्हारे सामने ना आए। दूसरा उपाय, 43 दिन लगातार 900 ग्राम जौ दूध के साथ धो करके उनको जल प्रवाह करो और 900 ग्राम जौ को दूध के साथ धो के लाल कपड़े में लपेट के घर के अंधेरे कमरे में वजन के नीचे दबाओ। फिर उसके बाद में जो मेजर उपाय ये स्टार्ट होता है जो 1 साल तक चलेगा, और वो उपाय क्या है, हर मंगलवार को सफेद धोती काली किनारी वाली ये लेकर के किसी जवान पंडित को दिखाओ। ये कर बेटा। इन उपायों के बाद मतलब ही नहीं तुम्हारा भाग्य कहीं से कहीं तक रुक जाए। नौकरी वगैरह के तो इतने अच्छे योग नहीं, लेकिन काम धंधे के अंदर जीवन के अंदर बहुत तरक्की मिलेगी। इसके बाद अगर तुम्हारे घर में कभी भी सांप निकले तो कभी भूल के भी उस सांप को मारना मत। बेशक कोई सपेरा बुला के, पकड़ने वाले बुला करके बेटा उसको पकड़वा देना, लेकिन उसे कभी मारना मत। अगर तुमने दोबारा सांप मारा तो फिर शायद तुम जिंदगी के अंदर कभी नहीं उठ पाओगे। इस बात का खास ख्याल रखना और ये उपाय करो, दाता जरूर सुख देगा। खुश रहे प्रभु। तो चलिए इससे पहले आगे बढ़े, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि वाले अगर आज के दिन थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलते हैं तो हर तरह से दिन उत्तम है। पारिवारिक सुख काफी अच्छा हासिल होगा, शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी और जो भी काम करेंगे उसी में आज के दिन आपको सफलता प्राप्त होगी। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास उत्तम नहीं है। हाँ, कामकाज में अच्छी गंभीरता और एकाग्रता दिखाते हुए उसके अंदर तो आपको सफलता प्राप्त हो सकती है, परंतु परिवार के सुख में भी कमी महसूस होने का दिन है। पेट से संबंधित किसी न किसी प्रकार की तकलीफ की संभावना है और अगर आप कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं तो बहुत संभल के जाइएगा, क्योंकि हल्के फुल्के एक्सीडेंट के योग भी बन रहे हैं। मीन राशि वाले आज अपने धन के खर्चे से तो दुखी हो सकते हैं, वरना हर तरह से दिन उत्तम है। परिवार का अच्छा सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपके मन में नया उत्साह और जोश दिखाई देगा। स्वभाव में एक अच्छी गंभीरता ये नजर आएगी, जिसके कारण कामों की सफलता लगभग तय है। गुरुदेव, आज बात दुश्मनी की हो रही है तो अभी समय की कमी है, लेकिन आपसे खास गुरु मंत्र जरूर लेना चाहेंगे। बेटा, सबसे उत्तम तो एक ही है कि दुश्मनी कभी भी किसी के साथ में ना हो, और कोई भी ग्रह वो तब तक बुरा फल देता है जब तक कि उसका इलाज ना हो। अब किसी को ये भी नहीं पता होता कि हमारी कुंडली के अंदर खराब ग्रह कौन सा है और अच्छा ग्रह कौन सा है। जब ये जानकारी नहीं तो इंसान इलाज क्या करे, और उसको तो ये भी नहीं पता होता कि किसके साथ कब दुश्मनी हो जाए। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्गों ने कुछ एक संस्कार बनाए, और संस्कार भी बनाए और समय समय पे कुछ एक रीति रिवाज भी बनाए कि जिनके अंदर आपको ये फलाने टाइम के अंदर ये चीज मंदिर में देनी है, फलाने टाइम के अंदर फलाने हमारे जो पुरोहित है उनको जाकर के ये देना है, और ये हमारे घर में दिन त्योहार है, इस दिन जाके कुआं पूजना है, इस दिन जाके वो जोड़ की पूजा करनी है, यानी कि तालाब वगैरह की, ठीक है। और कुछ खास घरों में तो यहाँ तक भी है कि इन दिनों के अंदर जाके ये गाय को या भैंस को या बकरी को कुछ ना कुछ डालना है। बेटा, ये किस लिए? ये हर परिवार की जो अलग अलग रीति रिवाज बने, उसमें हुआ क्या कि पुराने समय के अंदर लोगों के पास समय बहुत था, तो कुंडलियां लेकिन हुआ नहीं करती थी, तो आसपास में कोई ना कोई पढ़ा लिखा ज्योतिषी होता था। उसके चक्कर में होता क्या था कि अगर किसी के घर में कोई बहुत बड़ी तकलीफ है तो वो क्या करते थे, वो कहते थे अच्छा अपने घर की ये रीत बना ले कि हर साल तुम ये करोगे। अब उसने उस खानदान को वो काम करने को दे दिया, इसलिए बहुत सारे घरों में अलग अलग रीतें भी होती हैं। और ये जो कस्टम्स होते हैं इनको कभी जिंदगी के अंदर नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे
पहले बहुत सारी दुनिया गुगा पूजा किया करती थी, समझे, लेकिन अब नहीं करते। यानी कि वो नल की पूजा करना, कुएं की पूजा करना, ठीक है, या तालाब की पूजा करना, बेटा ये छोड़ना तो महापाप है। बहुत सारे घरों में बेड़े तारा जाते थे, वो भी छोड़ दिए लोगों ने। बहुत सारे घरों के अंदर खास तौर पे ये कहा जाता था कि हम पूर्णमासी के दिन ये करते हैं, या अमावस के दिन ये करते हैं, या दीपावली के दिन ये वाली रीत तो हमने निभानी ही निभानी है, और ये फलाना टाइम आएगा, ये हमने अपने गुरुओं के स्थान पे या पुरोहित के स्थान पे जाकर ये तो देना ही देना है, समझे। ये सारी चीजें की जाती थी। जो भी घर ये उसूल, ये जो अपने संस्कार हैं, ये जो कर्म है, ये जो छोड़ चुके हैं, वो तो बेटा जरूर तकलीफ पाएंगे, क्योंकि ये संस्कार बनाए ही इसलिए गए थे, ये कर्म बनाए ही इसलिए गए थे कि उनको पता है कि उनका खानदानी ग्रह कौन सा खराब चलता चला आ रहा है। और ये एक्चुअली में ये ढकोसले नहीं है रीति रिवाज, सही मायने में उन ग्रहों का एक खास दिन को मुकर्रर किया हुआ दान होता है, कर्म होता है, कि जिससे उन ग्रहों को खास तौर पे अच्छा रखा जाता है, ठीक है। जो लोग इस कर्म को छोड़ते जाएंगे वो तकलीफ पाते जाएंगे। और आजकल तो दो चीजें सबसे बड़ी हो रही हैं। एक है कि किसी को अपना पुरोहित नहीं पता, दूसरा है कि किसी को अपने पितृ और जठेरे नहीं पता। और जो इस कर्म को छोड़ता जाएगा, बेटा आगे आगे देखो, औलाद के पढ़ने में, शादीशुदा जिंदगियों के चलने में, पैसा पूरा इकट्ठा होने करके इकट्ठा खराब होने में कोई ना कोई भूमिका कुदरत अदा करती ही रहेगी और मामले खराब होते चले जाएंगे। आप अपने पुराने रीति रिवाज को दोबारा से अपनाना शुरू करो। अपने बड़े बुजुर्गों, अपने रिश्तेदारों से पता करके गलतियों को क्षमा मांग के उसको दोबारा से शुरू करो। देखिए, दुश्मनियां भी हटेंगी, काम धंधे भी अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, और आगे बच्चे भी सदा तरक्कियों पे रहेंगे। तो आज का गुरु मंत्र यही है कि अपनी इन रीतियों को सदा संभाल के रखो और अपने बच्चों को ज्ञान दे करके चलो कि इन रीति रिवाज को करते रहो, ताकि आप सदा अपनी जिंदगी के अंदर सुख ही बसते रहें। गुरुदेव, आपने हमें अपना समय दिया और हमारे दर्शकों का हमेशा की तरह मार्गदर्शन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। हम बस यही आशा करते हैं कि आपके जीवन में कभी कोई आपका दुश्मन ना बने और आप हमेशा अपने दुश्मनों को अपना दोस्त बनाते चले। इसके लिए गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं वो उपाय करें, आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में एक परिवर्तन जरूर आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए हम सभी को इजाजत। नमस्कार।